जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका गीता ज्ञान 3.0 चैनल में। दोस्तों, आज फिर से हाजिर हूँ महाभारत की एक छोटी सी शिक्षाप्रद घटना के साथ। आज बात करेंगे क्यों दुर्योधन ने मरते समय 3 अंगुलियों का इशारा श्री कृष्ण की तरफ किया था। जी हाँ दोस्तों, इसलिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए जानते हैं। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरव पक्ष के सभी बड़े योद्धाओं को मार दिया था। युद्ध का अंतिम चरण आ चुका था। गांधारी को ये लगने लगा था कि अब दुर्योधन के प्राण संकट में आ गए हैं। तभी गांधारी ने दुर्योधन को आदेश दिया कि तुम स्नान करके पूरी तरह नग्न अवस्था में मेरे सामने आओ। दरअसल गांधारी ने धृतराष्ट्र से विवाह के बाद से ही आंखों पर पट्टी बांध ली थी। गांधारी को वरदान मिला था कि जब भी वह आंखें खोलकर जिस इंसान को देखेंगी उस इंसान का पूरा शरीर लोहे का हो जाएगा, यानी वज्र का हो जाएगा। गांधारी चाहती थी कि दुर्योधन का पूरा शरीर लोहे का हो जाए ताकि कोई भी उसे मार ना सके। माता का आदेश मानकर दुर्योधन पूरी तरह से नग्न होकर अपनी माता गांधारी के शिविर में जा रहा था। रास्ते में दुर्योधन को श्री कृष्ण मिल गए। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि तुम अब बड़े हो गए हो और अपनी माता के सामने इस अवस्था में जाना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें कम से कम जांघों पर तो कुछ ढक के लाना चाहिए था। श्री कृष्ण की बातें दुर्योधन को सही लगी। उसने कुछ पत्तों से अपनी जांघ का हिस्सा ढक लिया और उसी अवस्था में गांधारी के सामने पहुंच गया। गांधारी ने जैसे ही अपनी आंखों की पट्टी उतारी और दुर्योधन को देखा तो उसका पूरा शरीर लोहे का हो गया। सिर्फ वह हिस्सा सामान्य रह गया जहां उसने केले के पत्ते लगा रखे थे। जब गांधारी ने पत्तों को देखा तो वह समझ गई कि दुर्योधन ने यह सबसे बड़ी भूल की है। अगले दिन दुर्योधन को युद्ध पे जाना था। युद्ध के अंतिम चरण में भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। भीम दुर्योधन के शरीर पर लगातार गदा से वार कर रहा था, लेकिन दुर्योधन का शरीर तो लोहे का बन चुका था। उस समय श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया कि वह जांघ पर प्रहार करे। श्री कृष्ण का इशारा मिलते ही भीम ने दुर्योधन की जांघ पर वार करना शुरू कर दिया। जांघ का हिस्सा लोहे का नहीं बना था, इस कारण वह घायल हो गया। दुर्योधन ने मरने से पहले अधमरी हालत में श्री कृष्ण की ओर देखते हुए 3 उंगलियां दिखाकर इशारा किया था, जिसे देखते हुए श्री कृष्ण ने दुर्योधन से इसका मतलब पूछा। इस पर दुर्योधन ने जवाब देते हुए कहा कि उसने कुरुक्षेत्र में सिर्फ 3 गलतियां की थी, जिसके कारण वो ये युद्ध हार गया। अगर ये गलतियां ना करता तो जरूर जीत जाता। दुर्योधन ने अपनी पहली गलती बताते हुए कहा कि उसने स्वयं नारायण को ना चुनते हुए उसकी नारायणी सेना को चुना, जबकि खुद कृष्ण ने दुर्योधन को ये विकल्प दिया था। अगर दुर्योधन ने श्री कृष्ण को चुना होता तो उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती, मगर उसने नारायण को छोड़कर उसकी नारायणी सेना को चुना। दुर्योधन की दूसरी गलती ये थी कि वो अपनी माता गांधारी के बार बार कहने के बावजूद बिना कपड़ों के उनके सामने नहीं जा पाया। माता गांधारी को महादेव की तपस्या के बाद ये वरदान मिला था कि वो जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी हटाकर नग्न अवस्था में देखेगी उसका शरीर वज्र की तरह हो जाएगा। जैसे कि अभी पहले बताया था दोस्तों, युद्ध से पहले गांधारी ने दुर्योधन को नग्न अवस्था में अपने सामने बुलाया था ताकि वो दुर्योधन के शरीर को वज्र की तरह शक्तिशाली बना सके। मगर जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने दुर्योधन से कहा कि ऐसे कैसे तुम अपनी माता के सामने नग्न अवस्था में जा सकते हो भला। इसके बाद दुर्योधन अपने शरीर पर केले के पत्ते लपेटकर अर्धनग्न अवस्था में माता गांधारी के सामने चले गए, जिसके चलते माता गांधारी की दृष्टि से दुर्योधन के शरीर का निचला भाग वज्र का नहीं हो सका। आखिरकार युद्ध में भीम ने दुर्योधन के शरीर के उसी हिस्से पर प्रहार करके उसे मारा जिस हिस्से को उसने केले के पत्ते से ढका हुआ था, और माता गांधारी की दृष्टि उस जगह पर नहीं पड़ सकी थी। दुर्योधन अपनी तीसरी गलती बताते हुए कहता है वो युद्ध में सबसे आखिर में लड़ने गया। अगर वो पहले ही जाता
तो कई बातों को समझ पाता और शायद उसके मित्रों और भाइयों की जान बच जाती। इस पर श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कहा कि तुम्हारा लालच और तुम्हारे अहंकार की वजह से तुम्हें युद्ध में हार का सामना करना पड़ा है। मरने से पहले इंसान को हर अच्छी और बुरी बातों का और अपनी गलतियों का एहसास जरूर हो जाता है। ऐसा ही एहसास कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने आखिरी समय में दुर्योधन को हुआ था। मरने से पहले श्री कृष्ण उनके सामने थे और दुर्योधन ने अपनी 3 उंगलियां खड़ी करके उनकी तरफ इशारा किया और अपनी 3 गलतियों की व्याख्या की। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।